हाय दोस्तों, आज मैं आप सभी को जो समीकरणों से एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करने को बताने वाली हूं। तो चलो मैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समीकरणों से एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर जो आप क्वेश्चन को देखें और सुने कि निम्नलिखित समीकरणों से एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करें, तो ये जो क्वेश्चन है आपका क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 3 का प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें आपको एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। 6 का जो 3 क्वेश्चन दे दिया है और इसमें तीनों में क्या है आपको ज्ञात करना है, एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करना है। तो यही आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ। तो अब मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ और क्वेश्चन को हल करना सिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन में 2 सेट है, फिर दूसरा क्वेश्चन में भी 2 सेट, इसमें भी 2 सेट है। तो इसमें करना क्या है, एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए इसको बोलते हैं ऊपर, इसको क्या बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं। एक स्तंभ ये 2 स्तंभ हो गया। इधर इस लाइन को बोलते हैं पंक्ति, यानी कि एक पंक्ति ये 2 पंक्ति हो गया। तो इसमें भी पहला स्तंभ हो गया, ये दूसरा स्तंभ, ये पहला रो और ये दूसरा रो हो गया। तो हमको करना क्या है, देखिए यहाँ पर करना क्या है, जो पहला पंक्ति और पहला स्तंभ में क्या है, 4 है, 2 सेट है। पहला सेट ये हो गया, ये पहला सेट हो जाएगा और ये क्या हो गया, सेट 2 हो जाएगा। तो पहला सेट में देखिए पहला पंक्ति और पहला स्तंभ में क्या है, 4 है। तो फिर दूसरे सेट में जाएंगे, फिर पहला पंक्ति पहला स्तंभ को देखेंगे तो क्या है, y है। तो ये दोनों के साथ क्या होगा, संबंध होगा। तो लिखेंगे 4 और दोनों सेट के बीच में जो भी चिन्ह रहेगा वही देंगे। तो दोनों सेट के बीच में क्या है, बराबर के चिन्ह है, इसमें भी बराबर के चिन्ह, तो बराबर दीजिए। और क्या है, y है, तो y यानी कि y बराबर कितना आ गया, 4 आ गया निकल कर। तो y का मान y का मान निकल गया कितना, 4। अब हमको किसका मान निकालेंगे, z का। यहाँ पर देखिए, अब फिर देखिए दूसरा पंक्ति में और पहला स्तंभ दूसरा पंक्ति में 3 है और इसमें देखिए पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ में क्या है, z है, यानी कि 3 बराबर क्या हो गया, z आ गया। यानी कि 3 बराबर क्या हो गया, z आ गया, यानी कि z का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। तो इसका भी मान निकल कर आ गया। अब देखिए, अब आइए दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ में आइए। पहला पंक्ति पहला स्तंभ का काम खत्म हो गया, पहला पंक्ति का काम क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब देखिए दूसरा पंक्ति में आइएगा तो पहला स्तंभ और दूसरा पंक्ति में क्या है, पहला स्तंभ में क्या है, x है। तो फिर इसके दूसरा पंक्ति में जाएंगे और पहला स्तंभ में क्या है, 1 है, यानी कि x बराबर क्या गया, 1 आ गया। जो जिस स्थान पर उसी स्थान के साथ इसका संबंध जाएगा। यानी कि देखिए ये इस स्थान पर था तो दूसरे सेट के इसी स्थान से इसका संबंध गया, यानी कि था दूसरा पंक्ति के पहला स्तंभ में आया था, तो इसमें भी दूसरा पंक्ति के पहला स्तंभ में क्या है, 1 है। तो इस तरीके से y बराबर हो गया 4, z बराबर 3 और x बराबर 1 आ गया। तीनों का मान हम निकाल लिए। इस तरीके से अब हम ये दोनों क्वेश्चन को बनाएंगे। पहला क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन को देखिए, स्थान पर क्या है, x प्लस वाई है और इसके स्थान पर 6 है। तो इस दोनों के साथ संबंध कीजिए, x प्लस वाई बराबर क्या जाएगा, 6 आ जाएगा। आप देखिए अगर हम x बराबर करेंगे तो क्या जाएगा, x बराबर कीजिएगा तो 6 माइनस वाई आ जाएगा। इसको आप क्या मान लीजिए, समीकरण 1 मान लीजिए, क्योंकि आगे काम आएगा आपको। इसको समीकरण 1 मान लिए। आप देखिए इसके स्थान पर पहला पंक्ति के दूसरे स्तंभ पर क्या है, 2 है और इसके स्थान पर ये पहला पंक्ति दूसरे स्तंभ की जगह पर क्या है, इसके इस अवयव के इस स्थान पर क्या है, 2 है। तो दूसरे सेट के इस स्थान पर अवयव क्या है, दोनों समान है, यानी कि 2 है, यानी कि हमको पहले यहाँ पर दोनों क्या है, समान है, दोनों से नहीं होगा, इस दोनों को छोड़ दीजिए। अब इसमें आइए, x 5 प्लस z है, इसमें क्या है 5, तो दोनों का होगा। इसमें देखिए इस स्थान पर क्या है, 5 प्लस z है और इधर बराबर दीजिए, इधर क्या है, 5 है। इसके स्थान पर ये है, इसके स्थान पर ये, तो दोनों के साथ संबंध कीजिए। तो इस तरह से कीजिए। प्लस में क्या है, 5 है, बराबर को दिया जाता है माइनस होगा, तो z बराबर क्या देगा, 5 माइनस 5 होगा। तो z का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मान निकल गया, z का मान क्या निकला, 0। अब देखिए इसके स्थान पर एक्स वाई है, इसके स्थान पर 8 है, दोनों को कीजिए, एक्स वाई बराबर क्या है, 8 है। इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। क्या मान लीजिए, समीकरण 2। तो यहाँ पर ही समीकरण 2 में हम x का वैल्यू रख देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर अब रखिए x का मान क्या है, 6 माइनस वाई है, इंटू दीजिए, क्या कि y क्या है, गुना, तो गुना में लिख दीजिए बराबर 8। अब दोनों को गुना कीजिए तो 6 में y से कीजिएगा 6y माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में 8 हो जाएगा।
अब जो क्या टेढ़ा मेढ़ा ये समीकरण होगा, इसको सोच कर दीजिए आप। अधिकतम घात वाले आगे होते उससे कम वाले पीछे होते, तो ये अधिकतम घात में क्या है माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में 6y हो जाएगा बराबर में 8 है, इसको इधर ले आइएगा तो माइनस 8 हो जाएगा, बराबर में 0 हो गया। इस तरीके से अब यहाँ पर क्या है माइनस है तो माइनस को कॉमन लीजिएगा, तो जो माइनस होगा वो प्लस में जाएगा, जो प्लस होगा वो माइनस होगा, चिन्ह उल्टा हो जाता है। यहाँ पर वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो माइनस 6y हो जाएगा, माइनस है तो प्लस 8 हो जाएगा अगर क्या माइनस को कॉमन लेने पर। अब यहाँ पर एक समीकरण तैयार हो गया, इसको गुणनखंड कीजिए, यानी कि गुना करने पर 8 और जोड़ने पर -6 आना चाहिए। गुना करने पर 8 और जोड़ने पर -6, ऐसा दो अंक खोजिए जिसको गुना करने पर 8 और जोड़ने पर -6 आएगा। तो अगर हम -4 और -2 को गुना कर देंगे तो माइनस माइनस गुना करें क्या था प्लस, और गुना की 4 दूना 8 हो जाएगा, और उसको जोड़ेंगे तो माइनस माइनस को ऐड कीजिएगा, फिर माइनस का आता है लेकिन ऐड हो जाता है, 4 दूना 6 हो जाएगा, 4 दो क्या 6 हो जाएगा। अब कीजिए वाई स्क्वायर हो जाएगा माइनस में 4y या माइनस में 2y बराबर प्लस में 8 बराबर 0 हो गया। देखिए दोनों को गुना कीजिएगा तो 8 और जोड़िएगा तो हमारे 6y हो जाएगा। अब इसमें कॉमन क्या हो जाएगा, इसमें भी y है इसमें भी y है, तो कॉमन y हो जाएगा। तो आप यहाँ पर इसको देखिए तो y कॉमन कर लेंगे और क्या बच जाएगा, इसमें एक y बच जाएगा, 2 y है, एक y निकला तो एक y बच गया, माइनस का चिन्ह था माइनस, इसमें से y निकला है क्या बच गया 4 बच गया। इस तरीके से अब यहाँ पर देखिए दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, तो 2 को कॉमन कर लेंगे तो 2 का पारा में 8 है, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे -2 कॉमन कर लेंगे तो y बच जाएगा, और प्लस क्या देंगे यहाँ पर देखिए अगर हम 2 में 4 से 8 में 2 से भाग लगाइएगा तो क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा। दोनों को गुना किया कराइएगा माइनस माइनस क्या था प्लस, और 4 दूना 8 आ गया, यानी कि बराबर 0 हो जाएगा। इस तरीके से अब देखिए फिर दोनों में कॉमन क्या जाएगा, ये समान है, एक समान है तो उसको कॉमन कर लीजिए, वो 2 को जब एक समान होता है वो को बाहर कर लीजिए, y -4 बाहर हो जाएगा, और इस दोनों को एक साथ कर दीजिए तो y -2 इस तरीके से गया बराबर 0। 0 दोनों के लिए है तो बांट दीजिए, y -4 बराबर 0 हो जाएगा, कॉमा y -2 बराबर 0 हो गया। यहाँ पर y बराबर कितना आ गया 4, कॉमा y बराबर 2 आ गया, माइनस था उधर गया तो प्लस हो गया। अब हम समीकरण 1 में हम y का मान रखेंगे, तब इधर देख लीजिए यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 क्या था, x बराबर 6 - y, और y के जगह पर क्या रखेंगे 4 रखिए तो क्या आ जाएगा x बराबर 2 आ जाएगा। यदि हम y के बराबर में y के जगह पर 2 रखेंगे तो x बराबर क्या जाएगा, देखिए 6 - 2 कितना आ जाएगा 4 आ गया, यानी कि x y का दो को वैल्यू हो गया। दोनों को आप लिख दीजिए, यहाँ पर लिखेंगे, इसीलिए x बराबर क्या हो गया, x का मान क्या बार निकला है 2 बार निकल गया, एक बार 2 निकला तो लिख दीजिए 2 या 4 तो 4 लिख दीजिए। y का मान क्या निकला है, एक बार 4 एक बार 2 तो लिख देंगे 2, 4 निकला। z का मान क्या निकला 0, इतनों का आंसर का मिल गया, x y z का आंसर निकल गया, मान निकल गया। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन नंबर 6 का 2 क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन नंबर 6 का 2 भी कंप्लीट हो गया। अब तीसरा को बनाने जा रही हूँ। तीसरा को बनाने के लिए हमको बोर्ड क्या करना होगा, साफ करना होगा थोड़ा देर, यानी कि इसमें भी जो सेट है 1 2 सेट है, इसमें क्या 3 पंक्ति और एक क्या स्तंभ है। देखिए इस तरीके से 3 पंक्ति हो गया, इस तरीके से क्या एक स्तंभ है दोनों में। तो अब इसको कीजिए तो x प्लस में y प्लस में z बराबर क्या जाएगा 9 हो जाएगा, x प्लस z बराबर क्या जाएगा 5 हो जाएगा, फिर x y z बराबर क्या है 7 है, तो लिख दीजिए y प्लस z बराबर क्या है 7 है। अब यहाँ पर देखिए अगर हम x z बराबर कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पर इसको करेंगे x प्लस में z ब्रैकेट आप प्लस दे देंगे y, इस तरीके से इसको हम बांट दिए। इसके बराबर क्या है 9 है तो 9 लिख दीजिए। पहले यहाँ पर देखिए इसको क्या कि x प्लस जेड को एक साथ कर लिए, प्लस में y इसको हम हटाकर इधर बेघर कर दिए, अब बराबर ना हो तो ना कर दिए। अब देखिए x प्लस जेड वैल्यू दे दिया था इसलिए इसको अलग कर दिए थे, x प्लस जेड को अलग कर लिए तो x प्लस जेड बराबर क्या है 5 थे, जहाँ पर x प्लस जेड बराबर लिखिए 5, अब प्लस में y दीजिए बराबर 9 हो गया, यानी 5 इधर प्लस लिया बराबर हो जाएगा तो माइनस, तो y बराबर 9 - 5 हो जाएगा, तो आंसर y का क्या आ गया 4 आ गया, यानी कि y का मान कितना आ गया 4 आ गया। लिखेंगे फिर पुनः देखिए, अब देखिए y का मान क्या है 4 है। अब यहाँ पर ही आप
ये जेड है तो वाई प्लस जेड कर लीजिए एक साथ, एक्स प्लस को आप बेघर कर दीजिए, अभी दोनों के साथ में कर लिए, वाई प्लस में जेड बराबर कितना है 9 है। तब एक्स का वैल्यू तभी नहीं पता है तो एक्स के बराबर एक्स प्लस कर दीजिए, और वाई प्लस जेड बराबर कितना है 7 है तो 7 लिख दीजिए प्लस 7 और बराबर 9 कर दीजिए, तो एक्स बराबर 9 वाई प्लस 7 उधर गया तो -7, तो -7 कर दीजिए तो एक्स का मान क्या आ गया 2 आ गया, यानी कि एक्स वाई का मान निकल गया। जेड का मान निकालना है हमको, तो जेड के लिए करना क्या होगा, अब इसमें तो हमको एक्स वाई का वैल्यू पता है, खाली जेड का पता करना है, तो दोनों का मान पुट कर देंगे तो हमको जेड निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए, लिखेंगे फिर पुनः क्या है एक्स प्लस वाई प्लस में जेड बराबर क्या है 9, एक्स का वैल्यू क्या है 2, वाई का वैल्यू क्या है 4 प्लस में जेड बराबर कितना हो गया 9, दोनों का ऐड कीजिएगा 6 हो जाएगा, 6 प्लस में जेड बराबर 9 आ गया, ये जेड है और 6 उधर गया तो माइनस हो जाएगा, तो जेड बराबर 9 माइनस 6 कितना है, जेड का वैल्यू 3 आ गया, यानी कि जेड का मान कितना आ गया 3, तो हम तीनों का वैल्यू निकल गया, एक्स वाई जेड का, एक्स का वैल्यू 2, वाई का वैल्यू 4 और जेड का वैल्यू 3। तो इस तरीके से जो आप समीकरणों से जो एक्स वाई जेड का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो यदि मेरे वीडियो अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।